अब बेवजह बेसबब दिन को रात नहीं करता। अब बेवजह बेसबब दिन को रात नहीं करता। फुर्सत मिले भी तो किसी से बात नहीं करता। अब बेवजह बेसबब दिन को रात नहीं करता। फुर्सत मिले भी तो किसी से बात नहीं करता। एतबार खुलूस वफा के दावेदारों को सुपुर्द सब करता हूँ, अपनी ज़ात नहीं करता। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ नई ट्रांजैक्शंस की तरफ, जो कुछ खास ट्रांजैक्शंस हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन के ट्रीटमेंट बता चुका हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं। कुछ छाट छाट के ट्रांजैक्शंस को एक नए एग्जाम्पल में फ्रेम किया है। देखते हैं क्या कहता है वो एग्जाम्पल लिखिएगा। यहाँ कुछ 11 ट्रांजैक्शंस को मैंने लिखा हुआ है। बारी बारी से इन ट्रांजैक्शंस को समझेंगे कि इनका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहली ट्रांजैक्शन देखिएगा, कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर ये तो हमें पता है, आपने हर बार बता रखी है, छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। एंड गुड्स ₹20,000 स्पेसिफिक है। कह रहा है बिजनेस को शुरू किया है 1 लाख कैश इन्वेस्ट करके और 20,000 की गुड्स इन्वेस्ट करके। यानी एक बिजनेसमैन ने बिजनेस की शुरुआत करी, 1 लाख का कैश लगाया है और 20,000 रुपीज़ की गुड्स लगाई हैं। दैट मीन्स बिजनेस की टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल होगी इन दोनों का जोड़। दैट मीन्स 1 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपए, यानी 1,20,000 रुपए, 1,20,000। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं बच्चे, क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। ये रहा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, आपको पहले से ही मालूम है। ट्रीटमेंट देखिएगा, आप सीरियल नंबर में लिख देंगे 1 स्टार्टेड बिजनेस। जब बिजनेस शुरू किया है, ट्रांजैक्शन होगी आपकी, आपने 1 लाख रुपए का कैश लगाया है और 20,000 का आपने गुड्स लगाया है। तो आप देखिए बच्चे, आपके पास असेट्स के अंदर एक असेट तो आ गई है कैश आ गया है आपके पास। कितने रुपीस का कैश आ गया है? 1 लाख। 1 लाख रुपए का आपने कैश लगा दिया। साथ में एक और असेट आपने लगाई है और वो है आपका स्टॉक। आप गुड्स लेकर के आए हैं, आपका स्टॉक बढ़ गया है, तो यहाँ पर आप 20,000 की गुड्स भी बढ़ा देंगे। बिजनेस शुरू करने के लिए दो तरह की चीज़ें लगाई, कैश लगाया और साथ के साथ गुड्स भी लगाई, और गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। तो 1 लाख रुपए का आपने कैश बढ़ा दिया, 20,000 की आपने गुड्स बढ़ा दी हैं। लायबिलिटी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी 0। और कैपिटल आपकी बढ़ जानी है कितनी रुपीज़ से? 1,20,000। आप कहोगे सर आपने तो कहा था हर एक ट्रांजैक्शन के 2 ही इफेक्ट होते, यहाँ तो 3 हो गए। कंफ्यूजन हो रही है ना? मैंने कहा था हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के सिर्फ 2 इफेक्ट पड़ेंगे। आप कहोगे यहाँ तो 3 हो रहे हैं, कैश बढ़ रहा है, स्टॉक भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रही है। बच्चे ये 3 नहीं 4 इफेक्ट है एक्चुअली। 4 इफेक्ट कैसे हैं? कैश का सिर्फ कैश बढ़ा और 1 लाख रुपए की कैपिटल बढ़ी। स्टॉक का 20,000 का स्टॉक बढ़ा और 20,000 की कैपिटल बढ़ी। यहाँ मैंने कैपिटल को एक साथ जोड़ करके दिखा दिया, यानी 20,000 प्लस 1 लाख को एक साथ दिखा दिया, 1,20,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कहता है? कहता है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। 5,000 रुपए में गुड्स परचेज करी हैं एंड ऑन क्रेडिट ₹20,000। क्या कह रहा है, दोबारा समझिएगा जरा। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज करी 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए का माल तो कैश परचेज करा है और 20,000 का माल क्रेडिट परचेज करा है, उधार परचेज करा है। हमने गुड्स परचेज करी कितनी? 5,000 रुपए की कैश में और 20,000 रुपए की बेटा क्रेडिट पे। दैट मीन्स टोटल गुड्स जो परचेज की हैं वो की है 25,000 की। तो ये 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। आप इन 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ट्रीटमेंट अलग अलग दिखाओगे तो 4 ट्रीटमेंट होंगे। एक साथ दिखाओगे तो याद कीजिएगा, अभी हमने कैपिटल वाले में समझा था कि जब एक साथ दिखाएंगे तो इनके मैक्सिमम 3 ट्रीटमेंट हम दिखा सकते हैं। यानी एक जगह पर जहां पर गुड्स टोटल करनी होगी तो दोनों को जोड़कर एक साथ दिखा देंगे। देखिए जरा ट्रीटमेंट, इसका आसान ट्रीटमेंट है बहुत ही। आप सीरियल नंबर लिख देंगे सेकंड, आप ट्रांजैक्शन लिख देंगे। आपने ट्रांजैक्शन लिख दी, परचेज गुड्स आपने परचेज करी है 5,000 रुपए की कैश में और 20,000 की क्रेडिट पे। जब आपने कैश में परचेज करी है तो कैश कम हुआ होगा, आप कम कर देंगे 5,000 रुपये का कैश। बेटा जी अकाउंटिंग करते टाइम एक बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी अमाउंट लिखें तो डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। यानी वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, 1,000 के नीचे 1,000, 10,000 के नीचे 10,000, जो भी अमाउंट होगा डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, ताकि जोड़ना और घटाना आसान रहे आपके लिए। आगे जब कैलकुलेशन से ज़्यादा होंगी तो परेशानी ज़्यादा हो जाएगी।
अगर हमने ये काम अच्छे से कर रखा होगा तो हमें कभी भी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 5000 का कैश कम हुआ तो आपने इसको ब्रैकेट में शो कर दिया। स्टॉक बढ़ गया कितने रुपए, 5000 रुपए का माल परचेज करा हमने कैश में और 20000 रुपए का माल परचेज करा हमने क्रेडिट पे। अगर आप इस तरह से दिखाओगे तो दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो गई। अगर मैं इकट्ठा पूछूं तो माल आया कितना, माल आया 25000 का। आप स्टॉक में अगर यही अमाउंट एक साथ दिखाओगे तो बच्चे आप दिखा सकते हैं 25000। 5000 का कैश चला गया और 20000 हमने उधार परचेज करा है। और जिस पर्सन से हम उधार गुड्स परचेज करते हैं उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर। दैट मीन्स लाइबिलिटी में आप बढ़ा देंगे क्या, आपकी लाइबिलिटी में क्रेडिटर के नाम से एक पार्टी बढ़ जानी है। आप जब लाइबिलिटीज में जाएंगे बेटे तो क्रेडिटर बढ़ा देंगे आप 20000 के। इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, तो कैपिटल जीरो। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी दो ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो जाएं तो हमें क्या कर देना है, हमें उनका टोटल कर देना है। तो चलिए बच्चे निकाला स्केल और कर देते हैं टोटल। लीजिए टोटल कीजिए। 1 लाख में से अगर आप 5000 माइनस करेंगे तो आ गया बच्चे 95000। वहीं स्टॉक में अगर 20000 में आप 25000 प्लस कर देंगे तो ये हो गया बच्चे 45000। क्रेडिटर में यहाँ ये 20000 ही है और इसको अगर आप प्लस करेंगे तो जीरो में 120 प्लस करेंगे तो 1,20,000 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब आप राइट हैंड साइड का टोटल देखिएगा, 1,20,000 प्लस 20,000 140। इधर का टोटल कीजिएगा 95,000 प्लस 45,000, 95 एंड 5 1 लाख हो गया, 1,40,000 1,40,000। दैट मीन्स अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं इसकी। कह रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹17,500। आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए जरा कहानी। आपने क्रेडिटर से गुड्स परचेज करी थी 20,000 की, कुछ ही दिन पहले आपने 20,000 रुपए का माल परचेज किया था क्रेडिटर से। उसने आपसे पैसे मांगे, आपने कहा भाई पैसे दे रहा हूँ, कितने रुपए देना, उन्होंने कहा 20,000 रुपए। आपने कहा ठीक लगा ले। कुछ भी आपके बीच में कन्वर्सेशन हुई, आपने उसको कन्विंस करा किसी भी तरीके से और वो इस बात पे राजी हो गया कि आप 20,000 के बजाय आप 17,500 का अमाउंट दे दो, इसके अलावा और कोई अमाउंट बाद में भी मत देना। अगर वो कहता कि जी चलो अभी इतने दे दो बाकी बाद में देते, तो उसको हम फिर फुल सेटलमेंट नहीं बोलते। यहाँ वर्ड है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है जो बैलेंस अमाउंट है वो अब कभी नहीं देना। दैट मीन्स 20,000 की जगह हमने कितने रुपए दे दिए, 17,500। क्यों हुआ ये हमारे मतलब की बात नहीं है, उसने कैसे कन्विंस करा ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। चलिए रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो देखिए बच्चे। पहले आप ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। आपने जब क्रेडिटर्स की पेमेंट करी तो क्रेडिटर्स को क्या दिया होगा, आपने ऐसा तो नहीं घर से लाके बर्तन दे दिए, गैस का चूल्हा दे दिया, घर का फर्नीचर दे दिया, बिजनेस का सामान दे दिया, कुछ दिया ऐसा कुछ नहीं। क्या दिया होगा आपने, कैश दिया। आपने बिजनेस से कैश पेमेंट कर दी है क्रेडिटर्स को, तो आपका कैश कम हो गया होगा। जब क्रेडिटर्स की हम पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश कम हो जाना है, तो आप कैश कम कर देंगे कितनी रुपीस का बेटा, 17,500, 17,500 रुपए का कैश कम हो गया। तो आपने इसको इसको ब्रैकेट में शो कर दिया। माइनस की फिगर को हम ब्रैकेट में शो करते हैं। जब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, इस बात से स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, जी पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा लायबिलिटी पे, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपए के, जिम्मेदारी थी 20,000 रुपए की, हम पर लायबिलिटी थी 20,000 की। पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी कम हो जानी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आपने पेमेंट कर दी, उनकी अदायगी कर दी, तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई। कितने रुपीस की, आप कहोगे सर 17,500। अगर आपने ये लिख दिया 17,500 तो ये गलत हो गया। इसका मतलब यह है कि अभी भी कुछ अमाउंट रहता है जो कि 2,500 का है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, फुल सेटलमेंट, अब कोई पैसा नहीं देना। तो यहाँ पर लायबिलिटी जो हमारी कम हुई है बच्चे, लायबिलिटी हमारी कम 17,500 की नहीं हुई, बल्कि लायबिलिटी तो पूरी 20,000 की ही कम हो गई। लायबिलिटी हमारी पूरी 20,000 की कम हो गई। बाद में कुछ नहीं देंगे हम, जीरो। अब हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है। आप कहोगे सर ये तो बराबर ही नहीं हुआ, यहाँ 17,500 रुपये और यहाँ सिर्फ 20,000 रुपीज़, तो अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ। अभी समझिए ज़रा कहानी। 20,000 रुपये की पेमेंट करनी थी, 17,500 रुपये देकर के अपने पेमेंट अदा कर दी, 2,500 रुपये का फ़ायदा हो गया कि नहीं हुआ।
जितने भी फायदे होंगे, जो भी रेवेन्यू होगा, मैं बता चुका हूं आपको, एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से कम कर देते तो रेवेन्यूज को कैपिटल में प्लस कर देंगे। जो भी फायदा होगा वो कैपिटल में जुड़ता रहेगा, जो भी नुकसान होगा वो कैपिटल में से घटता रहेगा। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में, फिलहाल ट्रीटमेंट समझ लीजिए। जब भी कभी कोई एक्सपेंस होगा, कोई नुकसान होगा, कैपिटल में से माइनस करेंगे। जब भी कभी कोई रेवेन्यू होगा, कोई फायदा होगा, उसको कैपिटल में प्लस कर देंगे। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए देखिए जरा ट्रीटमेंट क्या होगा। आप 2500 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप कैपिटल में प्लस कर देंगे। बात क्लियर है बच्चे, कैपिटल में आपने प्लस कर दिया। रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन है बच्चे सिंपल सा कि आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की है क्रेडिटर को और वहां से आपको डिस्काउंट मिल गया। 2 ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। चलिए टोटल कीजिए इसको, स्केल निकाल लेंगे, टोटल करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चे। चलिए जी टोटल कीजिए। 95,000 में से 17,500 जब डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? 0 में से 0 गई 0, फिर 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 4, 4 में से 7 गए 7, दैट यानी 4 में से 7 नहीं जाएंगे, यहाँ से आप कैरी कर लेंगे तो 14 हो जाएंगे। 7 गए तो बचे 7, यहाँ बचे 8 में से गए 7, 77,500 रुपये का बैलेंस बचा है कैश का। स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ भी नहीं। तो स्टॉक कितना बचा हमारा? 45,000 का ही रहा सर। लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लाइबिलिटी पहले 20 की थी, 20 माइनस हो गए तो लाइबिलिटी बची 0। कैपिटल पर क्या फर्क पड़ेगा? कैपिटल में 2,500 रुपये बढ़ गए हैं तो कैपिटल कितने की होगी हमारी? 1,22,500 रुपये की। यहाँ का टोटल कीजिए एक बारी, 77,500 और 45,000 रुपये कितने रुपये होते हैं बच्चे? 500। तो सर समझ में आ रहा है, मैं सीधा सीधा सा 5 और 7 12 का तो हासिल लगा 1, 5 और 7 12, 1,22,500 रुपये। दैट मीन्स हमारा लाइबिलिटी, हमारा कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल बराबर आ रहा है असेट्स के टोटल के, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल चल रही है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कहता है? कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने माल बेच दिया 5,000 का, कॉस्टिंग ₹4,000, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 4,000। 4,000 रुपये वाली गुड्स आपने 5,000 रुपये की बेच दी। भाई जाहिर सी बात है, आपने बिजनेस किया तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करा है ना। आपने खरीदा 4,000 रुपये का था, बेच दिया 5,000 रुपये का। यही तो करना है बिजनेस में, सस्ता खरीद करके महंगा बेचना है। तो चलिए, आपने 4,000 रुपये की कॉस्ट वाला माल परचेज किया था, आपने उसको 5,000 रुपये के हिसाब से बेच दिया। चलिए इसका ट्रीटमेंट देखिए बच्चे। ट्रीटमेंट वही बड़ा आसान सा है। आप सबसे पहले सीरियल नंबर और ट्रांजेक्शन लिख देंगे। लिखिएगा, आपने ट्रांजेक्शन लिख दी, सोल्ड गुड्स। गुड्स कितने की बेची? 5,000 रुपये की। 5,000 रुपये का कैश आया होगा ना। आपने माल बेचा, माल गया, पैसा आया, माल गया, पैसा आया। पैसा आया कितना? 5,000। आप कैश में प्लस कर देंगे 5,000 रुपीज़। आप कैश में प्लस कर देंगे बेटे 5,000 रुपये। आपने 5,000 रुपीज़ कैश में प्लस कर दिए। स्टॉक कितना कम होगा बच्चे? आप कहोगे 5,000 नहीं, आपके पास वो स्टॉक 4,000 रुपये का था। ध्यान से समझिएगा, वो स्टॉक कितना था? 4,000 रुपये का माल था। मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया बच्चे। 4,000 रुपये का माल था, गया कितने का? 5,000 रुपये का। बात क्लियर है? आपने 4,000 रुपये का माल बेच दिया। लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल पे फर्क पड़ेगा जी। 4,000 वाली चीज़ 5 की बेच दी तो एक का फायदा हो गया। जब भी कोई भी रेवेन्यू होगा तो आप उसको कैपिटल में प्लस कर देंगे। 1,000 रुपीज़ आपने कैपिटल में प्लस कर दिए। बच्चे मैं बहुत जल्दी इस बात को बता रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ भी कम रहे और उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपको उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी फिलहाल जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हम समझ सकें। फिर से समझिएगा, 4,000 वाला माल 5 में बेच दिया, कैश आया 5,000 रुपये का, स्टॉक कम होगा 4,000 रुपये का। एक का जो फायदा हुआ उसको आपने कैपिटल में प्लस कर दिया। 2 ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। फिर से वही करना है, हमें टोटल कर देते हैं बच्चे। चलिए जी, इस स्केल का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा तो बिना स्केल के ही लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए टोटल कीजिए बच्चे। यहाँ प्लस करना है आपकी बार हमें, तो प्लस करते हैं 0 0 5, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 8, 82,500 रुपये का कैश हो गया है। 45,000 में से 4,000 रुपये की हमारी गुड्स चली गई है तो 41,000 रुपये का स्टॉक या गुड्स रह गया है। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लाइबिलिटी 0 रुपीज़ की है और कैपिटल 1,000 रुपये की बढ़ गई तो इसका मतलब कितनी हो गई? 1,23,500 रुपये की कैपिटल हो गई है। राइट हैंड साइड का टोटल है 1,23,500 रुपये। तो एक बार असेट्स का टोटल करके देख लीजिएगा, 82,500 रुपये और 41,000 कितने होते हैं? 82,000 में 40,000 जोड़ेंगे तो अब कितना हो गए? 1,22,000।
1,22,000 में जोड़ेंगे तो 1,23,000, 1,23,500 रुपये। इसका मतलब टोटल बिल्कुल ठीक है हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। चलिए बेटे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ देखते हैं क्या है। रेंट पेड इन एडवांस ₹5,000। रेंट आपने एडवांस में दिया है, एडवांस में रेंट पे कर दिया। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं हमें उसका किराया देना था। आमतौर से ऐसा ही होता है कि जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसका किराया एडवांस देना पड़ता है, तो हमने एडवांस में रेंट दे दिया। अभी तक हमने वो महीना गुजारा नहीं है। मान लीजिए आप अभी 2025 का साल चल रहा है, हमने अगला साल 2026 का किराया दे दिया, पहले से ही दे दिया। ऐसा होता है, देते हैं एडवांस में, 1 महीने का, 2 महीने का, अगले साल का हमने एडवांस में ही रेंट दे दिया। तो जब हमने एडवांस में रेंट दे दिया, ये हमारे लिए क्या है? पहले ये वर्ड समझिए, इस टर्म को समझिए, ये टर्म की मीनिंग क्या है, फिर इसका ट्रीटमेंट समझेंगे। जब हम किसी को एडवांस में देते हैं तो ये हमारे लिए या तो असेट्स होगा, या तो लायबिलिटी होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या रेवेन्यू होगा। मैंने 5 ही चीज़ें तो बताई हैं। आप कहोगे सर रेंट है तो ये तो एक्सपेंस है। नहीं बच्चे, एक्सपेंस तब होगा जब हम उस जगह का इस्तेमाल कर लेंगे, वो खर्चा हो जाएगा तो वो एक्सपेंस है। अभी तक हमने उसका इस्तेमाल नहीं करा, हमने उसको एडवांस में दे रखा है। एडवांस में दे रखा है तो क्या हमारे लिए वो, उस पर हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, हम वहाँ पर रहें ना रहें। नहीं रहेंगे तो पैसा वापसी भी ले सकते हैं। बात क्लियर है बच्चे? तो एडवांस में दिया हुआ अमाउंट हमारे लिए क्या होगा? असेट्स होगा। इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक के स्टार्टिंग वाली डिक्शनरी में कि जो भी हमने एडवांस में अमाउंट किसी को दे रखा है तो वो हमारे लिए असेट्स ही होगा। यानी एडवांस में अगर हमने रेंट पे किया है 5,000 का, ये हमारे लिए एक असेट्स है। इसका ट्रीटमेंट देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन लिखेंगे। आपने ट्रांजैक्शन लिख दी, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे कर दिया आपने। एडवांस में जब रेंट पे करा है तो हमारे लिए असेट्स है, तो आप असेट्स में एक और असेट्स बढ़ा देंगे, एडवांस रेंट या एडवांस रेंट या रेंट पेड इन एडवांस। मैंने एब्रीवेशन का यूज़ करा है, आप एब्रीवेशन का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए बच्चे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जब आपने दिया है तो क्या दिया होगा? कैश दिया होगा, तो कैश कम हो गया होगा। कितना? 5,000। आपने 5,000 रुपये का एडवांस में रेंट दिया है तो आपका कैश 5,000 रुपये से कम हो जाना है, क्योंकि आपने कैश ही तो दिया होगा ना। तो बच्चे आप 5,000 रुपये का कैश कम कर देंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चे? दूसरी तरफ क्या हुआ? एक नई असेट आपके पास आ गई है, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस एक असेट बढ़ गई। इस बात का आपके स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके पास एक नई असेट आ गई है रेंट पेड इन एडवांस, जो कि कितने रुपीस की है? 5,000 की। एक नई असेट आई, एक पुरानी असेट्स कम हो गई, कैश कम हो गया, एडवांस रेंट आपका बढ़ गया। लायबिलिटी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चे मैं इस एग्जांपल को रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आप फिर समझ लीजिएगा कि अगर रेंट एडवांस दिया है तो वो हमारे लिए असेट्स है। आपने किसी को सैलरी एडवांस में दी है एम्प्लॉय को, वो भी हमारी असेट है। आपने किसी को इंटरेस्ट एडवांस में दिया, वो भी हमारे लिए असेट्स है। आपने किसी बिल की पेमेंट एडवांस में कर दी, अभी बिल आया भी नहीं, अपने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो वो सब कुछ हमारे लिए असेट्स ही कहलाएगा। चलिए बच्चे टोटल करते हैं इसको। तो ये तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, ये तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें 0 0, 5 में से 0 गई 5, 12 में से 5 गए 7 और 7, 77,500 रुपये आ गए कैश। स्टॉक कितना हमारा? 41,000। और हमारा रेंट पेड इन एडवांस कितना है बेटे? 5,000। हमने 5,000 घटा दिए, 5,000 जोड़ दिए, तो अमाउंट उतना ही रहेगा। लायबिलिटी 0, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो कैपिटल भी उतनी ही रहेगी। इसका मतलब हमारा कोई भी चेंज नहीं आया है अमाउंट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा। कहता है रेंट पेड ₹11,000। आपने 11,000 रुपये का किराया दे दिया। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000। आपने 11,000 रुपया किराया तो दे दिया, एंड आउटस्टैंडिंग है 1,000। आप यूं मानकर चलिए आपने 11 महीने का किराया तो दे दिया, 1 महीने का भी आउटस्टैंडिंग का भी दिया नहीं है। खर्चा तो हो गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था? ड्यू तो हो गया, बट हमने अभी तक उसको पे नहीं करा। इसी को तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जब पे खर्चा तो हमने कर लिया बट उसकी अदायगी नहीं करी। तो ट्रीटमेंट देखिए एक साथ क्या होगा। ये एक अलग ट्रांजैक्शन है, ये एक अलग ट्रांजैक्शन है, 2 अलग अलग ट्रीटमेंट यानी 4 ट्रीटमेंट होंगे। मिला के करेंगे तो बच्चे 3 ट्रीटमेंट में काम चल जाना है। तो चलिए मिलाकर देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे आप, रेंट पेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है। ट्रीटमेंट क्या है इसका बच्चे? आपने कुछ अमाउंट तो पे कर दिया। कितना अमाउंट पे कर दिया आपने? 11,000 का अमाउंट पे कर दिया, चला गया आपके पास से। क्लियर है? 1,000 का आपने पेमेंट अभी तक नहीं करी, वो आउटस्टैंडिंग है। खर्चा कितना हुआ?
खर्चा तो सर पूरा 12,000 रुपये का हुआ। भाई अगर आपने 11,000 तो दे दिए, 1,000 भी दे दिए होते, अगर दे दिए होते तो काम खत्म था, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमारी लाइबिलिटी है। 11,000 रुपये की हमने अदायगी कर दी, वो कैश गया। आप 11,000 रुपये की आपने पेमेंट कर दी है, उतने रुपीज़ का आपके पास से कैश कम हो गया। बात क्लियर है? इस बात का स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इस बात का एडवांस वाले रेंट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कंफ्यूज मत होना, ये कोई और जगह का रेंट हो सकता है, इसको मिलाना मत। ये अलग अलग ट्रांजैक्शन मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ली है, एक बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। तो इस वाले रेंट को छोड़ दीजिए, दूसरे रेंट की बात करते हैं। हमने उस रेंट की अदायगी नहीं करी, 1,000 रुपये की पेमेंट नहीं करी, तो हमारे लिए क्या है बच्चे? वो हमारे लिए सर वो लाइबिलिटी है। तो आप लाइबिलिटी में लिख देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट। आप लाइबिलिटी में एक और लाइबिलिटी लिख देंगे बच्चे, आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट ड्यू। बात क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लाइबिलिटी में आपकी एक और लाइबिलिटी बढ़ गई। कितने रुपीज़ की बच्चे? 1,000 रुपये की। आपने 11,000 रुपये के रेंट की पेमेंट कर दी, आपने कैश कम कर दिया। आपने 1,000 की पेमेंट नहीं करी, आपने 1,000 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ा दी। खर्चा कितना हुआ? सर खर्चा तो पूरा 12,000 रुपये का हो गया। 11,000 की पेमेंट कर दी, 1,000 की नहीं करी, खर्चा तो पूरा 12,000 का हो गया। और जितने भी खर्चे, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सर वो सारे के सारे कैपिटल में से कम हो जाते हैं। तो आप कैपिटल में से कम कर दीजिएगा बच्चे पूरे 12,000 रुपये। आप जब यहाँ कम कर देंगे तो 12,000 रुपये कम हो जाएगी हमारी कैपिटल। बात क्लियर है बच्चे? आप चाहो तो यहाँ पर कैपिटल में जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको मेंशन भी कर सकते हो कि ये अमाउंट एक्सपेंस का है, रेंट का है, ये अमाउंट प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट का था, जिस वजह से प्रॉफिट रहा होगा वो, ये जिस वजह से आपने प्लस करा वो आप मेंशन भी कर सकते हैं। नहीं भी करोगे तो कोई आफत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, टोटल कीजिएगा बच्चे, लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। चलिए टोटल कीजिएगा। 77,500 रुपये में से 11,000 माइनस करेंगे तो कितना बचा बच्चे? सर जी 500 रुपये तो यही रहेंगे। यहाँ पर बचा 7 में से गया 6, 7 में से गया 6, 66,500 रुपये प्लस 41,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक है, प्लस 5,000 रुपये का एक असेट है हमारे पास। लाइबिलिटी 0 रुपीज़ की है, बट हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000 रुपीज़ का, और हमारी कैपिटल हो गई है। अब यहाँ हमें 1,23,500 में से 12,000 माइनस करने, तो माइनस कीजिएगा 0 0, 5 में से 0 गई बेटे 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 1 तो बची, यानी 1,11,500 रुपये की हमारी कैपिटल बची है। 1,11,500 रुपये की कैपिटल बची है, 1,000 रुपये की लाइबिलिटी है। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया बच्चे? 1,12,500 रुपये। इधर का टोटल करेंगे तो भी अमाउंट यही आएगा, बट हम अब इसको बार बार कैलकुलेट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है बच्चे, कहता है परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000। आपने फर्नीचर परचेज करा 25,000 रुपये का। ध्यान से समझना, एक नई टर्म सीखने जा रहे हैं हम। जब हम किसी पर्सन से उधार माल परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, जब हम गुड्स को उधार परचेज करते हैं तो ऐसे इंसान को आप बोलते हैं क्रेडिटर। जिस आदमी से उधार माल परचेज करा उसे बोलते हैं क्रेडिटर। ये हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, वो बात क्लियर होगी आपको। अगर आपने गुड्स के अलावा कुछ भी परचेज करा, गुड्स परचेज करी होती तो क्रेडिटर। अगर गुड्स के अलावा कोई और एसेट परचेज करी, हमारा बिजनेस है सर स्टेशनरी का, हमने कंप्यूटर परचेज कर लिया उधार तो नाम कुछ और आएगा। हमारा बिजनेस है सर मिठाइयों का, हमने फर्नीचर परचेज कर लिया उधार, नाम कुछ और आएगा। हमारा बिजनेस है सर शूज़ का, फुटवेयर की दुकान है हमारी, बट सर हमने कंप्यूटर परचेज करा है तो इसका भी नाम कुछ और होगा। जब गुड्स के अलावा कोई अदर असेट आप परचेज करते हैं, कोई भी अदर असेट आप परचेज करते हैं उधार, तो जिस आदमी से भी आप अदर असेट परचेज करोगे उस आदमी को आप बोलोगे बेटे वेंडर। क्या बोलेंगे बच्चे? वेंडर। याद रखिएगा वेंडर। वेंडर का मतलब क्या है? कुछ बुक्स में ये ट्रीटमेंट क्रेडिटर्स में ही लिखा हुआ होगा, वहाँ पर वेंडर नहीं बल्कि क्रेडिटर में जोड़ा होगा। वो ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक टर्म है तो मैं आपको टर्म समझा रहा हूँ। ट्रीटमेंट वही होगा, क्रेडिटर में ही ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन टर्म क्या है बच्चे उसके लिए? वेंडर। वेंडर का मतलब होता है जब हम गुड्स के अलावा कोई भी असेट उधार खरीदते हैं तो ऐसे पर्सन को वेंडर बोलेंगे। बात क्लियर है? मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होगी। इसको नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, और ट्रीटमेंट देखते हैं बच्चे से क्या होगा। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ नीचे तक। आप ट्रांजैक्शन लिख देंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 7, और ट्रांजैक्शन थी परचेज फर्नीचर। आपने ट्रांजैक्शन लिख दी परचेज फर्नीचर। फर्नीचर जब परचेज करा तो आपने उधार परचेज करा, कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्नीचर का कैश पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा तो 0।
उसके बाद स्टॉक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो भी जीरो, आपके रेंट पेड इन एडवांस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो। आपकी एक नई एसेट आ गई है, उस नई एसेट को आप यहाँ लिख देंगे। आप लिखेंगे बच्चे यहाँ पर फर्नीचर, यहाँ जगह नहीं है बेटे, मैंने ऊपर लिख दिया। आप असेट में एक नई एसेट बढ़ा देंगे बेटे फर्नीचर, आप यहाँ पर फर्नीचर के नाम से एक नई एसेट बढ़ा देंगे। इसका अमाउंट कितना है 20,000, आपने 20,000 रुपये का फर्नीचर परचेज कर लिया। बात क्लियर है बच्चे। लाइबिलिटी आपने उधार परचेज करा है, उधार, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी सर। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी में जिस तरह से आपने क्रेडिटर प्लस किया था उसी तरीके से आपने आउटस्टैंडिंग रेंट परचेज किया था, यहाँ पर लाइबिलिटीज में भी एक और नई लाइबिलिटी आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा बच्चे, वेंडर। मैंने अभी आपको बताया वेंडर, आप वेंडर में भी लिख सकते हो और कुछ बुक्स में, कुछ जगहों पर, कुछ इलस्ट्रेशंस में, कुछ टीचर्स के जरिए क्रेडिटर में जुड़वा दें तो वो भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। तो आप इसको चाहे क्रेडिटर्स में जोड़ रहे हो, चाहे आप इसको वेंडर में जोड़ रहे हो, बात बिल्कुल ठीक है। हम वेंडर में करते हैं, क्रेडिटर जीरो, क्रेडिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो। साथ में आउटस्टैंडिंग रेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो। वेंडर हो गए हैं 20,000 के, एक नई लाइबिलिटी आ गई है वेंडर के नाम से, 20,000 की लाइबिलिटी में आप प्लस कर देंगे। कैपिटल पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो। तो आप इसको टोटल कर देंगे, अमाउंट आ जाना है। मैं अब टोटल वाली बात नहीं कर रहा, सीधा सीधा ट्रीटमेंट समझा रहा हूँ आपको कि ट्रीटमेंट क्या होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए बच्चे, कहता है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, कहता है डेप्रीसिएशन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहता है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। पहली बात एक नई टर्म आई है सर, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है, सिर्फ एक नाम पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन यह थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू में कमी आती है। मान लीजिए आपने कार परचेज करी 10 लाख रुपए की, आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो वो कार होगी 9 लाख रुपए की, फिर 8 लाख रुपए की, फिर 7 की, फिर 6 की, फिर 5 की। वो करते करते एक दिन जीरो या कुछ कबाड़े के अमाउंट में जाएगी, वो बात की है। फिलहाल समझ लीजिए उसकी वैल्यू में जो भी कमी आ रही है, उस कमी आने को ही डेप्रीसिएशन कहते हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी का होना, कम होना, घिस जाना, ये उसी को डेप्रीसिएशन बोलते हैं। हमने एक मशीन परचेज करी थी, उस मशीन की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये, वो मशीन 5,000 रुपये की या 2,000 रुपये की घिस गई, वो 2,000 रुपये की कम हो गई। वो 2,000 रुपये की कम होगी तब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट समझिएगा। 20,000 रुपये की मशीन परचेज करी थी, 2,000 रुपये की कम हो गई, आप क्या बोलोगे उससे, 2,000 रुपये की कम हो गई, ट्रीटमेंट करना है इसका। तो देखिए बच्चे इसका ट्रीटमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वैल्यू कम होना, 2,000 रुपये की। ट्रीटमेंट समझिए, मुझे लगता है कि मैं ट्रीटमेंट भी यही समझा दूं, शायद आसान रहेगा आपके लिए। डेप्रिसिएशन का मतलब है मशीन की वैल्यू में कमी आना। जब मशीन की वैल्यू में कमी आना है तो ये थी आपकी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। यहाँ असेट्स में आपने लिख रखा है मशीनरी, मशीनरी कुछ भी अमाउंट होगा, XYZ मशीन का कोई भी अमाउंट होगा। बात क्लियर है बच्चे। अब जब डेप्रीसिएशन हुआ, 2,000 रुपये की मशीन घट गई, तो आप मशीन को कम कर देंगे 2,000 रुपये से। इतनी बात समझ आ गई तो बताइए मुझे, 2,000 रुपये से मशीन को कम कर देंगे आप। जब आप असेट्स में मशीनरी में से 2,000 रुपये कम कर देंगे तो लायबिलिटी पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लायबिलिटी तो जीरो। इसके बाद क्या होगा, 2,000 रुपये की असेट्स कम हो गई, कैश कम कर दोगे क्या 2,000 रुपये का, कि 2,000 रुपये की मशीन कम हो गई, 2,000 रुपये कैश कम कर दो। आपका नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, आप कैपिटल में से 2,000 रुपये कम कर देंगे। बेटा मैंने क्या बताया, जब भी कोई खर्चा होगा, कोई नुकसान होगा, कैपिटल में से कम होगा, कोई फायदा होगा, कैपिटल में प्लस हो जाना है। डेप्रीसिएशन लगा मशीनरी पर तो मशीन कम हो गई और एक्सपेंस की वजह से कैपिटल कम हो गई। डेप्रीसिएशन लगा, मशीन कम हो गई, नुकसान हो गया तो कैपिटल भी कम हो गई। यही ट्रीटमेंट आप इसका कर देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चे। यहाँ पर कोई मशीन हमारे पास लिखी हुई नहीं है क्योंकि एक ही बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं है ये, इसलिए यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहीं पर भी यहाँ पर असेट्स में मशीनरी, हमने यहाँ पर कहीं पर भी असेट्स में कोई मशीनरी नहीं लिखी हुई। जब असेट्स में कोई मशीनरी नहीं लिखी हुई तो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। फर्नीचर में से कम कर सकते हैं अगर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन होता तो, लेकिन यहाँ पर मशीनरी वर्ड नहीं है तो मशीनरी में से माइनस करना था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ये अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रांजैक्शन है, तो इनका ट्रीटमेंट वैसे ही समझ लीजिए आप। अगर आपको आज की कुछ ट्रांजैक्शन समझ में आ रही हैं बच्चे, तो बाकी की जो 3 ट्रांजैक्शंस बची हैं, बाकी की जो 3 ट्रांजैक्शंस बची हैं, ये एक नया वर्ड है अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के छोड़िए, अक्रूड एक नया वर्ड है, इनकम के साथ यूज होगा। इसका मीनिंग क्या है ये मुझे आप बताएंगे। अमाउंट विदड्रॉन, ड्राइंग्स कर ली, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये मुझे आप बताएंगे। और
ये एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन है जो मैंने पहले करा दी है, सेल वाली, गुड्स की सेल की। हमने गुड्स बेच दिए हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये वाली फोर्थ ट्रांजैक्शन, ये आपको पता है, करके दिखाइएगा। आप वीडियो के कमेंट में बताइए मुझे कि आपने इनके क्या क्या ट्रीटमेंट करे हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट सही करे हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर इन 3 ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगली वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।